I'm recording every lie. I'm archiving every distortion. I am Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your मेरा mask. नाम इब्राहिम तरोर है। मैं एक नौजवान 37 साला अफ्रीका के बुर्किना फानो का नया सदर हूँ। मेरे चंद बुनियादी और अहम मकासद हैं। मेरा सबसे पहला मकसद अमेरिका, यूरोप और फ्रांस को बेनकाब करना है कि वो किस तरह से दुनिया के ममालिक को अपना गुलाम बनाते हैं। दूसरा मेरा बुनियादी मकसद अफ्रीका के तमाम ममालिक को खुद मुख्तारी फराहम करना है और यहाँ की जो अमलाक और अहदाफ हैं और जो अल्लाह ने हमें नेमत और तोहफे के तौर पर दी है, उनके मालिकान के तौर पर हमें मेहनत और कोशिश करनी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इब्राहिम तरोरो की, जो उसने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कितनी कैलिफरेशन के साथ, कितनी उसने बेबाकी के साथ अमेरिका, फ्रांस और यूरोप के साथ उसने अपने इस बयान को दिया और कहा हम अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए चाहे किसी से भी फाइट करना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े, हम पीछे नहीं हटे पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर ईमानी जज्बा है, मैं कोई मालिक या कोई बादशाह नहीं हूं, बल्कि मैं एक खादिम और नौकर हूं। मेरा अव्वल मकसद यह है कि अफ्रीका के तमाम ममालिक खुद मुख्तार बन जाएं, उनकी आज़ादी खुद मुख्तारी होनी चाहिए, उनके अंदर किसी भी ममालिक की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। कुदरत ने हमें बहुत नवाजा है। दोस्तों, ये बात भी सुनने में आ रही है कि अफ्रीका के अक्सर व बेशतर ममालिक के नीचे सोना है। यही तक के बहुत से लोगों ने तो यहां तक भी तहकीक और रिसर्च की है कि वहां पर पेट्रोलिज्म भी है, तेल वगैरह भी है, यहां तक कि वहां पर हीरो की कानें भी हैं। लेकिन इसके बावजूद अफ्रीका की सरजमीन पर लोग गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इब्राहिम तरोरे ने अब साफ तौर पर गुलामी इकरार करने और फ्रांस और अमेरिका और यूरोप को बेनकाब करने की कस्में खाई हैं। तो बहरहाल इब्राहिम तरोरे के चंद बुनियादी अहम मकासद हैं, जो अपने आप को सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वारिस या यूं समझ लीजिए उनको अपना रोल मॉडल कहते हैं। और उनका नए अहदाफ और नए मकासद ये हैं कि अब तक फ्रांस ने जो उन पर एक तरह का मालिकाना कब्जा कर रखा था और कुदरत के अता करदा जो मादनियात, सोने और हीरे की खदानें और तेल के जो उनके पास गोदाम थे, उन तमाम चीजों पर फ्रांस ने कब्जा कर रखा था। लेकिन इब्राहिम तरोरे ने फ्रांस को धमकी दी और अमेरिका को भी साथ में बेनकाब करने की बात कही है। इब्राहिम तरोरे ने अपने ताल्लुकात हाल ही में रूस से ज्यादा मजबूत कर लिए हैं, इसलिए कि जंगे दो अजीम के बाद में ये दो ममालिक, खास तौर पर अमेरिका और रूस, ऐसे हैं जो एक सरदारी के तौर पर दुनिया को लीड कर रहे हैं। लिहाजा कोई भी मुल्क खुद मुख्तारी तौर पर अपने तौर पर मजबूत नहीं बन सकता। इस तरह की कुछ लोग तहकीक के तौर पर कहते हैं। किसी न किसी को दुनिया में रहते हुए अमेरिका या फिर रूस का सहारा लेना पड़ता है। बहरहाल फ्रांस, अमेरिका और यूरोप की पॉलिसी से तंग आकर इब्राहिम तरोरे और उसके मुल्क के आवाम ने यह फैसला लिया है कि हम अपने आप को रूस के साथ में हम अपना मामला तय करेंगे और रूस के साथ हम डील करेंगे और तिजारती मामला तय करेंगे। इब्राहिम तरोरे के बुनियादी अहम मकासद में से सबसे पहला मकसद यह है कि अफ्रीका के तमाम ममालिक खुद मुख्तार होने चाहिए, वहां किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अगर कोई मामला हो तो बराबरी की सतह पर होना चाहिए। हमें कोई भी अपने तौर पर गुलाम नहीं बना सकता है। हमारे लिए आज़ादी सबसे पहला मकसद अव्वल है। तीसरी और आखिरी बात उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी खुद मुख्तारी, हमारी आज़ादी इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ पर जो अल्लाह ने हमें अता कर दी नेमतें दी हैं, अगर उन पर किसी ने डांका डालने की, नजर रखने की कोशिश की, तो ऐसे लोगों से हम फाइट करने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। इब्राहिम तरोरे को इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर बड़ी गराह निगाह से देखा जा रहा है। ये भी सुनने में आ रहा है कि जिस तरह से इस नौजवान सदर की पब्लिसिटी बढ़ रही है और शोहरत बढ़ रही है, ये अफ्रीका के ममालिक तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक में इसकी शोहरत फैलती हुई जा रही है। और आने वाले वक्त में जिस तरह से तेज रफ्तारी के साथ शोहरत और मकबूलियत कबूल करते हुए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि दुनियाए इस्लामी ममालिक यानी पूरी मुस्लिम दुनिया का एक नया रहनुमा बनकर उभरे। इसलिए कि गजा और फलस्तीन की जंग ने बहुत सारे मुस्लिम हुक्मरानों को और मुस्लिम लीडरान को बेनकाब किया है, चाहे वो तुम्हारा ईरान हो, चाहे वो तुम्हारा तुर्की हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, या इसके अलावा दीगर UAE हो, इसके अलावा दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं, सबको बेनकाब कर दिया है गजा और फलस्तीन की जंग ने। तो बहरहाल बहुत से किरदार आ रहे हैं।
اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو عزت کے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ سطح پر پہنچاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو نوازتا ہے اور اللہ رب العزت کسی کو عطا کرتا ہے تو یقیناً آپ جانیے کہ اللہ کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ وہی بادشاہوں کا مالک ہے، وہی بادشاہت کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہی دے، وہ جس کو چاہے عزت دے۔ بہرحال ابراہیم ترورے کی پوری زندگی کشمکش کے ساتھ گزری ہے، فکر و فاقہ کے ساتھ گزری ہے، یہاں تک کہ ابراہیم ترورے اپنی فوج کے کیپٹن بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کئی حکومتوں کو وہاں پر تختہ پلٹ کر کے اب وہ باقاعدہ افریقہ کا جو ایک ملک ہے بورکینا فاسو، اس کے نئے صدر بن گئے ہیں، اور ان کی مقبولیت اور ان کی شہرت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر اپنے ادھر ممالک میں تو ان کو بہت زیادہ ہیرو کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ابراہیم ترورے کو آپ نے سوشل میڈیا پر یقینی طور پر دیکھا ہوگا، اور حال ہی میں ان کی شہرت اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کے مشہور ہونے کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے امریکہ، یورپ اور فرانس سے فائٹ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور فرانس سے کھلے عام دھمکی دے دی کہ اگر 1 مہینے کے اندر تم نے ہمارے ملک اور ممالک کو آزاد نہیں کیا اور یہاں سے اپنی فوجیں نہ نکالی تو پھر آپ ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فرانس نے بھی اس میں آسانی ہی سمجھی، اور معاملے کو خاموش کرنے کے لیے فرانس نے بہرحال اپنی فورسیں بورکینا فاسو سے نکال دی، اور بورکینا فاسو کے درمیان اب یہ نئے صدر جس کا نام ابراہیم ترور ہے، مقبولیت اور زیادہ مزید بڑھتی چلی گئی۔ یہ مختصر سی کچھ ہسٹوری اور اس کی کہانی ہے ابراہیم ترور کی۔ تو بہرحال اس پوری کہانی کو لے کر اور ابراہیم ترور کو لے کر آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام